हेलो एवरीवन। सेहत की बात करिश्मा के साथ। आज का टॉपिक है डाइट फॉर मेटाबॉलिज्म, डाइट फॉर थायराइड पेशेंट्स। आज के दौर में डाइट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर टर्म हो गया है। हेल्थ एंड फिटनेस का डायरेक्ट रिलेशन हमारे डाइट के साथ है। हर कोई हमेशा अच्छे डाइट टिप्स की तलाश में रहता है ताकि वो ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। आजकल बहुत सारे लोग हेल्दी मेटाबॉलिज्म की भी बात करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग थायराइड से भी काफी परेशान रहते हैं। हेलो, मैं हूं सना खान। इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हर फ्राइडे की तरह आज भी मौजूद है करिश्मा शाह, जो कि एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच और वेट लॉस एक्सपर्ट है। हाय करिश्मा, वेलकम टू द शो। Hi Sana, thank you. ओके करिश्मा, हमारे डाइट हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे अफेक्ट करता है? um, so firstly बहुत ज्यादा वक्त लगता है किसी को फाइंड आउट करने के लिए कि उनको एक्चुअली थायराइड का प्रॉब्लम है। बहुत राइट। सारे केसेस में मैंने देखा है कि अगर हमारे पास भी अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो ये सोच के नहीं आते कि मुझे हाइपोथायराइड है, वो एक्चुअली सिम्टम्स लेके आते हैं कि मुझे ये हो ओके। रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर हम फाइनली इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता चलता है कि ओ इनको थायराइड का प्रॉब्लम है एंड दे ओके। माइट हैव एन इशू वेयर दे आर हाइपोथायराइड यू नो ओके। सो फर्स्टली तो एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी मेटाबॉलिज्म रेट में प्रॉब्लम है, अगर आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कि जॉइंट एक्स, आप आगे जब बात करेंगे तो वील टॉक अबाउट ऑल द अदर काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑल्सो। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो प्लीज थायराइड का टेस्ट कराइए या जाके किसी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या डॉक्टर से मिलिए सो दैट दे कैन हेल्प यू विद ऑल दीज थिंग्स। एंड ओके। hypothyroidism is basically where our thyroid gland cannot produce enough thyroid, the hormone thyroid for ओके। the utilization in our body. So what happens is there is a second kind of hormone that the body then produces, which is called TSH. That is the ओके। substitute hormone that the body starts giving out. And जब किसी का TSH level बढ़ जाता है, उसके value points ज्यादा आ जाते हैं, तब हमें realize होता है कि this particular person is a patient of hypothyroid. ओके। करिश्मा, हाइपोथायरॉयडिज्म को अवॉइड करने के लिए कौन से फूड आइटम्स को अपने डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए? सो सबसे पहली बात फूड आइटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट 80 to 90% of hypothyroid patients that I have seen and I have attended to, they all have some form or the other of nutrient deficiencies. ओके। तो सबसे पहली बात तो वो वैसे भी अच्छा खाना खा ही नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त से जैसे कि बहुत सारे साल हो गए होंगे where they not taking care of themselves. वो पहले से Exercise, डिपॉजिट हो चुका है सब। ओके। yes, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका डाइट बहुत ही ज्यादा खराब है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बहुत सारी है उनमें, and after that they are eating foods which are not suiting them, राइट। which is causing inflammation in the body, which is causing more antibodies in the body, and then it is finally leading to their thyroid hormone now giving up. वो थक चुका है अभी, and अब वो ओके। बोलेगा कि अब मेरे काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप ध्यान ही नहीं रख रहे हो बॉडी का या अपने आप का। राइट। तो दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स कि अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे बॉडी को नहीं सूट हो रहा है, और दूसरी बात कि अगर हम खाना जो हमें चाहिए, बॉडी को जो चाहिए, और अगर हम वो नहीं खा रहे, न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं खा रहे हैं, then there are very high chances of our thyroid hormone not working in the right way. And उसमें से I'll just say a few things कि of course without one thing that goes without saying is a lot of drinking, lot of smoking, lot of stress. All this is going to be affecting your thyroid hormone more than food actually. Or अच्छा। one thing that I would like to tell you, Sana, is that a lot of people think कि थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म का प्रॉब्लम अगर है तो हमारे थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है, ग्लैंड का प्रॉब्लम है। इट्स इन आवर थ्रोट एंड वो बराबर राइट, नहीं काम राइट, कर राइट। रहा है। हाँ, हाँ। But the truth is that it's not about the gland in the throat, it's actually about our mind. ये जो ओके। हाइपोथायरॉइडिज्म जो जनरेट होता है ना, वो अपने माइंड से जनरेट होता है। सो इफ यू आर somebody who is very stressed in life, if you have gone through something which has created more stress in your life, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है जहाँ कोई एक्सपायर हो गया है, और देयर हैज बीन पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर इन योर लाइफ,
you know. राइट, आपने environment change कर लिया है आपका और आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है अभी, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं सूट कर रहे हैं. you know. And probably for some people, you know, they've had a very massive breakup or the end of a marriage or something, loss of a child. So you know, these kinds of major events in life जो हमारे stress levels बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसके बाद 99.9% thyroid levels की fluctuation की बारी आती है. And तब पता चलेगा कि your thyroid is not functioning very well because it's connected to our hypothalamus, to our mind. Okay. So one of the most interesting things which I found out when I was doing my own studies for for helping people with thyroid was this, that बहुत लोग समझते कि अगर thyroid है मुझे तो मेरे gland में problem है. नहीं, आपकी gland में problem नहीं है, आपकी lifestyle में problem है, आपके diet में problem है और आपके mental stress levels में problem है. इसीलिए आपको जाके thyroid का problem हुआ है. Okay. So ये सिर्फ जेनेटिक नहीं होता है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं. Absolutely, it is genetic. In most cases, अगर आपकी मॉम को थायराइड होगा या आपके डैड को थायराइड होगा या वही लाइन में जैसे मॉम की फैमिली में मासी हो गई, डैड की साइड में आपकी बुआ हो गई, चाचा हो गए, अगर ये एक पैटर्न है आपकी फैमिली में जिनको ऑलरेडी थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म का फ्लक्चुएशन उनके यू नो बॉडी में है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू विल आल्सो हैव सच प्रॉब्लम्स. But it's not only limited to that. Right. That is one aspect. The genetic factor is hardly like a 30% aspect, but 70% aspect of getting hypothyroidism or any kind of thyroid disorder is bad diet, bad lifestyle, no exercising, and very bad mental health. Boom. That's a new thing that we come to know today. Okay. Karishma, लोगों में सबसे common nutritional deficiency क्या होती है? बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होते हैं. आई नेम फ्यू इंपॉर्टेंट वंस. 100% विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है. अगर आपका रीसेंट थायराइड का रिपोर्ट आया है तो हम जब किसी को यू नो व्हेन आवर क्लाइंट्स कम इन और व्हेन आवर पेशेंट्स कम इन, वी आल्सो टेल देम टू गेट सर्टेन टेस्ट्स डन सो दैट वी कैन चेक देयर पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग. तो 200% जब वो टेस्ट वापस आएंगे और अगर उनके थायराइड लेवल्स में फ्लक्चुएशन होता है तो 100% विटामिन डी में भी फ्लक्चुएशन होता है. ऑलवेज विटामिन डी लेवल्स लो होते हैं. B12, वेजिटेरियन, वीगन्स जो यू नो जिनका B12 लेवल ऑलरेडी कम होता है, डायबिटिक्स जिनका B12 लेवल ऑलरेडी कम होता है मेडिकेशन की वजह से, यू नो इम्यूनिटी जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उनका भी B12 लेवल कम होता है. So all these people have a higher chance of having a thyroid disorder. So vitamin D, B12, iron levels. Lot of anemic women, बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जिनका ऑलरेडी हेमोग्लोबिन लेवल पहले से कम रहता है या यू नो उनके पूरे लाइफ टाइम में हमेशा आयरन का डेफिशिएंसी रहा है. Always these are the women who have some kind of disorder on their thyroid gland as well. Okay. So vitamin D, B12, iron levels, vitamin C levels, and another interesting thing is that हम नोटिस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई आया है जिसका thyroid report आया है, we'll always notice that these people have some or the other form of inflammation in their body. Infection होता है उनके body में, you know. Okay. तो उनके CRP levels high होंगे, antibody levels high होंगे, immunity कम होगी. तो ये जो सारी डेफिशिएंसीज की मैंने बात की है, ये बहुत कॉमन होती है जब कोई भी आता है बोल के कि हमको थायराइड का प्रॉब्लम है. करिश्मा, क्या हेल्दी वेट मेंटेन करने में हमारे जेनेटिक्स का कोई रोल है? I'll tell you how genetics का रोल है. So one thing is we always put this blame on मेरे तो जीन्स में है, जीन्स में ही है सब कुछ. ये सबको मेरे जीन्स में है कि सबको डायबिटीज है या मेरे जीन्स में है कि यू नो सबको थायराइड का प्रॉब्लम है. बट अगर हम जाके सना उनका डाइट देखेंगे ना जो वो घर पे खाते हैं तो वील रियलाइज के पूरा घर ही वही खाना खा रहा है और वो खाना रॉन्ग खा रहे हैं लोग. राइट. 15 years of age, 18 years of age जब किसी की होती है तब तक घर में जो पेरेंट्स बनाते हैं, जो पेरेंट्स न्यूट्रिशन देते हैं, that is what the child consumes actually. So at least till 15 years of age, 18 years of age, we are eating what is made as a family in the house.
ये 18 साल की उम्र के बाद होता है, जो anybody will probably start studying somewhere else or start moving out somewhere else or starting something or the other, where they will have charge of their of selecting what they're going to be eating every day. Right. So if you see कि जो families अच्छा nutritious खाना नहीं खाती है, बहुत ज्यादा junk food उनके house में allowed होता है, बहुत ज्यादा variety of खाना खाते रहते हैं पूरा time, simple खाना उन्हें पसंद नहीं आता है, तो you will go to see ये families है जिनमें सबसे ज्यादा आपको diabetics मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपको genetic problems मिलेंगी. So we always blame these things on genetics, and I think it is wrong. I think genetics only has a 20% chance of staying somewhere. But if you are somebody, जैसे कि मैं आपको मेरा example दूंगी, मेरे फैमिली में जब मैं छोटी थी तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज था, एंड व्हाइल ग्रोइंग अप आई सॉ माय फादर आल्सो हैविंग डायबिटीज, माय आंट आल्सो हैविंग डायबिटीज, एंड आई रियलाइज्ड कि बहुत यंग एज में मैं ये रियलाइज कर चुका था मैंने कि I will never make my lifestyle so bad that I will also end up getting diabetes because I have a genetic factor over here. Right. So मैं बहुत young age पे, obviously I was studying nutrition, so that was an added bonus. But from a very young age, I was very active about the fact that I have to have a very good lifestyle. I'm very particular about the diet that I eat. I take a lot of care of myself, So I was very aware कि अगर मेरे family में ये patterns हैं, मुझे नहीं होना चाहिए ये. Right. तो जेनेटिक्स के ऊपर चीजें छोड़ना बहुत गलत बात है. अगर आपको पता है कि फैमिली में हेल्थ इश्यूज है तो उसको अच्छी तरीके से ले, अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस, मेक श्योर कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि आपको वो सब ना चीजें हो जो आपके पेरेंट्स को है ऑलरेडी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है ऑलरेडी. True. So it's very easy to have a healthy lifestyle. You yourself know how to take care of yourself. So there is a way, but you stop मतलब हर बात में से वो बात निकालना अब लोगों को बंद कर देना चाहिए कि सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम है, so it's helpless. So nothing is helpless, you can only help yourself. Absolutely. Right. So करिश्मा, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए कौन से एक्सरसाइज हेल्पफुल रहते हैं? Sana, on the topic of thyroid, what happens is, सबसे पहली चीज जो अफेक्ट करता है, अगर थायराइड लेवल हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सबसे पहली चीज जो सफर करेगी वो अपना मेटाबॉलिज्म है. राइट. थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म is a form of a metabolic disorder. What happens in the metabolic disorders is that हमारा metabolic rate कम होने लगता है. हम जो regular day to day activities में calories जो burn करना चाहिए हमें, हम वो burn नहीं कर पाते हैं. Right. हमारा बॉडी लथार्जिक हो जाता है. वी स्टार्ट फीलिंग वेरी लेजी. तो अगर हम लेजी फील करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज करने की मेहनत नहीं करेंगे. हम अपने आप के लिए घर का खाना बनाने की मेहनत नहीं करेंगे. We'll rely on ordering something from outside or eating more junk food. Very easy to do that. Yes. And nowadays, so I think you are in this industry. I'm sure you know that sitting is the new cancer. My God. I know. So if you are somebody who is sitting all the time, not exercising, is not following a good lifestyle, no healthy eating habits, and it's very very sure कि आपका metabolism rate वैसे भी affect होने ही वाला है. So exercise is very important for anybody. उनको thyroid होए कि ना होए, उनको diabetes होए कि ना होए. I think in today's day and time, अगर आपको आपका immunity high रखना है, अगर आपको metabolic disorders से दूर रहना है, जैसे कि थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया. So Sana, so many young people, so many clients I get, young boys and girls who suffer from hypertension now, उनका blood pressure level इतना high रहता है. Why? Because they don't exercise. They don't have a very good exercise regime. So at a certain age, you have to keep your body active. And अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फिर diseases होने लगेंगी, तो ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कम खाना खाऊंगा या खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. That's a very wrong attitude to have, and which is why now we're suffering with all these, metabolic disorders like thyroid, hypertension, diabetes. Like I keep talking about all these things because it's reality. आजकल की तारीख में ये सब हो रहा है. So anybody who comes to me also for a consultation, it is mandatory for anybody कि अगर आप एक particular healthy diet follow कर रहे हैं, उसके साथ exercise every day is a 200% must. Is a must. Right. Yeah. Thank you so much करिश्मा. आपके सारे inputs काफी valuable हैं and I'm sure हमारे viewers को आपके expert tips अपनी problems और परेशानियों को दूर करने में helpful रहेंगे.
ओके, चलते चलते अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड का डिस्कशन पॉइंट भी आज की तरह काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपके हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो teams@medicircle.in पर लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम उन सारे सवालों के जवाब सेहत की बात करिश्मा के साथ के जरिए आप तक पहुंचा सके। Thank you so much, Karishma, and to all the viewers. Stay safe, stay healthy, stay tuned to MediCircle. Till then.